अल्लाह ही है जो सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी आया हुआ था। उसका नाम लोगों में मशहूर था कि वो तौरात और पुरानी किताबों का बड़ा जानकार है। वो दूर से ये नज़ारे देख रहा था। उसने देखा कि जब सब बच्चे शोर कर रहे हैं तो ये एक बच्चा अलग क्यों खड़ा है। वो हैरत से भर गया। उसने कहा, यह बच्चा बाकी सब बच्चों से क्यों जुदा है? ये बुतों को क्यों नहीं देखता? इसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ क्यों उठी रहती हैं? धीरे धीरे वो करीब आया और आपकी पीठ की तरफ निगाह डाली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां आपके दोनों कंधों के बीच मोहर नबूवत साफ दिखाई दी। उसके होंठ कांपे और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यही आखिरी नबी है। ये वो ही है जिसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं, वहीं जिसका सदियों से इंतजार था। मगर उसी वक्त उसका दिल जलन से भर गया और सोचने लगा, ये अरबों में नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरबों का बच्चा कैसे? उस शाम वो आलिम अपने साथियों के पास गया। सब यहूदी आलम इकट्ठा हुए और उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। वो बच्चा जिसकी पीठ पर मुहर ए नबूवत मौजूद है, और उसके हालात देखो, वो बूतों को नहीं मानता। उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की तरफ उठती हैं। वही है आखिरी नबी। बाकी आलिमों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने कहा, अगर ये सच है तो उसने सामने खुली तौरात की एक इबारत पढ़ी। यहाँ आखिरी नबी की निशानी के तौर पर यह बताया गया है, और मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा करूंगा। दूसरा बोला, और इस इबारत में साफ है, तुम्हारे भाई से मुराद बनी इजराइल के भाई, यानी बनी इजराइल तो अरब ही हैं, क्योंकि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों हजरत इब्राहिम के बेटे थे। इसीलिए ये इशारा साफ तौर पर अरब और कुरैश की तरफ ही है। यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। अगर वो आखिरी नबी है तो हमारी कौम का इम्तियाज खत्म हो जाएगा, लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। तीसरा गुस्से में चिल्लाया, नहीं, हम इसे मानेंगे ही नहीं। ये अरबों में है, हम में नहीं। हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं? उनकी आवाजों में हसद, डर और जलन की मिलावट थी। मक्का की वादी में उस रोज एक अजीब सा सन्नाटा था। काबा की वादियों में सूरज की रोशनी तो थी, लेकिन दिलों पर गम का अंधेरा उतर आया था। कुरैश के सरदार, काबा की चाबी के जिम्मेदार, सब कबीलों में इज्जत रखने वाले बूढ़े शख्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर ए मर्ज पर थे। बड़े बड़े कबीलों के सरदार उनकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा थे। उनकी सफेद दाढ़ी छाती पर बिखरी थी और आंखों में अब भी एक अजीब नूर झलकता था। मगर इस नूर के सामने सबके दिल कांप रहे थे कि अब उनका साया उठने वाला है। उनकी नजरों में बार बार एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, वो बच्चा जो उनके दिल का सुकून और चैन था। बने रहे।